एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। पूरे अध्याय में भगवान ने जो संसार की वास्तविकता, जीवात्मा के स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रभाव तथा गोपनीयता का वर्णन किया है, उसका निर्देश यहाँ एतत् शब्द से कर रहे हैं। इस गुप्त शास्त्र को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह ज्ञानवान अर्थात ज्ञातव्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने जानने योग्य पुरुषोत्तम को जान लिया है। परमात्मा को जानने से मनुष्य की मूढ़ता अर्थात मोह नष्ट हो जाता है। परमात्मा को जाने बिना लौकिक संपूर्ण विद्याएं, भाषाएं, कलाएं आदि क्यों न जान ली जाए, उनसे मूढ़ता नहीं मिटेगी, मोह नष्ट नहीं होगा। क्योंकि लौकिक सब विद्याएं आरंभ और समाप्त होने वाली तथा अपूर्ण है। जितनी लौकिक विद्याएं हैं सब परमात्मा से प्रकट होने वाली हैं, अतः वे परमात्मा को कैसे प्रकाशित कर सकती हैं। इन सब लौकिक विद्याओं से अनजान होते हुए भी जिसने परमात्मा को जान लिया है वही वास्तव में ज्ञानवान है। जिसने परमात्मा को अपना मान लिया है, परमात्मा को अपना मानना ही इस पुरुषोत्तम योग में उनको जानना है। 19वें श्लोक में सब प्रकार से भजन करने वाले जिस मोह रहित भक्त को सर्वविद कहा गया है, उसी को भगवान यहाँ पर बुद्धिमान कह रहे हैं। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। लाभू की किसु हरि भक्ति समाना। अतः जिसने भक्ति को प्राप्त कर लिया है वह प्राप्तव्य हो जाता है, उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। भगवान की यह विलक्षणता है कि वे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों में से किसी एक की सिद्धि से कृतकृत्यता, ज्ञातव्यता और प्राप्तव्यता तीनों की प्राप्ति हो जाती है। तीनों योग सिद्ध हो जाते, एक की सिद्धि से तीनों सिद्ध हो जाते। इसलिए जो भगवत तत्व को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ जानना, पाना और करना शेष रहता ही नहीं। उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसको गुप्त शास्त्र कहा गया है। मनुष्य कर्म योग से कृत्य होता है, ज्ञान योग से ज्ञातव्य होता है और भक्ति योग से प्राप्तव्य होता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है तथा शरीर से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य ज्ञातव्य हो जाता है, अर्थात उसका ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है। जो कृत्य हो जाता है उसका कर्म योग सिद्ध हो जाता है और जो ज्ञातव्य हो जाता है उसका ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अनुभव होने से मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है, क्योंकि मुझे जो कुछ चाहिए वो मेरे में ही है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस श्लोक में आए बुद्धिमान शब्द में ज्ञातव्य होने का भाव आया है। सर्वविधि भजति माम सर्वभावेन भारतीय पूर्व श्लोक में आया था, उसमें प्राप्तव्य होने का भाव आया है। प्रस्तुत श्लोक में आए च पद से भी अन्युक्त समुच्च अर्थ प्राप्तव्य ले सकते हैं। लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त है, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है, वो ही प्राप्त करने योग्य है। इस श्लोक से भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। वह ज्ञातव्य और कृतकृत्य भी हो जाता है।
इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णा अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। हर शिव शंकर नमामि शंकर, जय शंकर जय जय शंकर। हर शिव शंकर नमामि शंकर, जय शंकर जय जय शंभो। नारायण। इस अध्याय का संक्षिप्त सार हम लोग थोड़ा पठन श्रवण कर लेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया था, अपरा और परा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति हैं। और जिसने जगत को धारण किया हुआ है वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति है। अपरा और परा दोनों ईश्वर की प्रकृति स्वभाव है। अपरा, परा और ईश्वर इन तीनों का विस्तार से वर्णन भगवान ने 15वें अध्याय में किया है। 15वें अध्याय में पहले संसार वृक्ष के रूप में अपरा प्रकृति का वर्णन किया, फिर 7वें से 11वें श्लोक पर्यंत अपने अंश रूप से परा प्रकृति का वर्णन किया, फिर 12वें से 15वें श्लोक पर्यंत अपने प्रभाव का वर्णन किया। अंत में अपरा, परा और ईश्वर तीनों का क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया। 7वें अध्याय में तो भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी प्रकृति अपने से अभिन्न बताया, परंतु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अपरा से अतीत और परा से उत्तम बताया। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक परमार्थ पथ के पथिक साधक अपरा प्रकृति अर्थात संसार और परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानता है, तब तक भगवान अपरा से अतीत और परा से उत्तम है। परंतु जब उसकी मान्यता में अपरा और परा की स्वतंत्र सत्ता कोई रहती ही नहीं, तब अपरा, परा और भगवान तीनों एक हो जाते। वासुदेव सर्वम सद सचाहम। 15वें अध्याय के मध्य में जीवात्मा के वर्णन का तात्पर्य है कि जीव के एक तरफ संसार है और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम परमात्मा है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है। ममेवांशो जीव लोके, क्योंकि परमात्मा चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है, ऐसे ही जीव भी चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। शरीर का संबंध संसार के साथ है, क्योंकि जैसे संसार जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है, ऐसे ही शरीर भी जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है। जीव को परमात्मा से कभी अलग नहीं कर सकते और शरीर को संसार से कभी अलग नहीं कर सकते। अर्थात जीव सदा परमात्मा के साथ अभिन्न रहता है और शरीर सदा संसार के साथ अभिन्न रहता है। परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी हो, अभी सब में हो, सबका हो, सर्वसमर्थ हो, परम दयालु हो, एक अद्वितीय हो। अभी होने के कारण उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी। सब में होने से वह अपने में भी है, उनको अन्यत्र ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सबका होने से वो अपना भी है, इसलिए
उसमें प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रेम होगा। सर्वसमर्थ होने से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उनसे कोई समर्थ है ही नहीं। सर्वसमर्थ है वो अपना है, तो फिर भय किससे हो। परम दयालु होने से हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और अद्वितीय होने से हमें उसको पहचानने की, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो अद्वितीय है। कोई दूसरा होता तो दो में से एक की पहचान करते, वो तो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उसकी सत्ता और महत्ता स्वीकार नहीं करते। परमात्मा हैं, अभी हैं, अपने हैं, इनको स्वीकार नहीं करते और उसको अपना नहीं मानते। अगर हम उसकी सत्ता, महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करते तो फिर वो हमें अप्राप्त नहीं लगता, वो हमें अपने आप प्यारा लगता, क्योंकि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और कोई उपाय है ही नहीं। प्रेम यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों से नहीं मिलता। भगवत प्रेम की प्राप्ति यज्ञ, दान, तप, योग, व्रत, तीर्थ आदि से नहीं होती, भगवान को अपना मानने से होती है। भगवान ने कहा है मम्मेवांश जीवलोके, इसका भाव है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है, इसमें अन्य किसी का मिश्रण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान का ही अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान के साथ ही है। जब हम भगवान के ही अंश है तो फिर प्रकृति का कार्य शरीर अपना कैसे हुआ। भगवान ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते हैं, उनको छोड़ नहीं सकते हैं। सर्वसमर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते हैं, जीव को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर भगवान जीव को छोड़ दे तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा। भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं है। जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसके विषय में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि वो कैसा है। अतः भगवान कैसे हैं, क्या है, ये विचार न करके उनमें प्रेम करना चाहिए, उनको अपना मानना चाहिए। जब मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वो संसार से बंध जाता है। मैं मेरे की जेवरी गल बंध्यो संसार। और जब परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है तो वो उनसे मैं मेरा से मुक्त हो जाता है और भक्त हो जाता है। वो मुक्त होकर भक्त हो जाता है। मनुष्य से सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वो शरीर संसार का है उसको अपना मान लेता है, और जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को भूल जाता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, तब उसके द्वारा संसार की सेवा अपने आप होती है। जब वह सत्य को स्वीकार कर लेता है कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, तब अपने आप भगवान में प्रेम हो जाता है। सेवा के बदले में साधक को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ, नया उद्योग क्या हुआ। प्रेम के बदले में भी उस भक्त को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो सदा से ही अपना है उसमें प्रेम से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी उसको आवश्यकता हो। प्रभु मेरे लिए हैं, इसलिए अपने को उनके अर्पित करना है, उनसे कुछ लेना नहीं है। उनसे कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और अपने को देने से उनसे अभिन्न हो जाएंगे। चाह भगवान कुछ भी चाह संसार से या परमात्मा से कुछ भी चाह रखी
तो वो भगवान से दूर करेंगे। चाहा चुड़ैली रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। उनसे अगर हम कुछ नहीं चाहेंगे तो हम उनसे कभी अलग नहीं हो सकते, और चाहते ही हम अलग हो जाएंगे। बस कुछ न चाहते हुए अपने आप को उनको देना है, उनको देने से हम उनसे अभिन्न हो जाते हैं। सेवा से मुक्ति होती है और प्रेम से पराभक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति हो जाती है। परम पिता परमात्मा एवं भगवती वेद लक्षणा गोमाता से ये प्रार्थना करते हैं कि हे देव, हम सभी को आपको अपना मानने का भाव तथा जो हमारा अपना नहीं है उसको न अपना न मानने का सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे हम सेवा के द्वारा संसार से मुक्त हो एवं प्रेम के द्वारा आपकी भक्ति को प्राप्त होके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इसी अपेक्षा के साथ आरती एवं प्रार्थना करते हुए आज के सत्संग सत्र को यहाँ विराम। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।